सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या कार्य करते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना कैसे प्रभावित होती है। आदर्श की पहले मैं बताऊंगी सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। आदर्श के बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। आदर्श क्या है, ये संज्ञा है। तो किसी भी वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, किसी भी चीज का नाम आ गया तो वो संज्ञा शब्द है। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे आदर्श, आदर्श क्या है, संज्ञा है। ये नाम आ गया आदर्श तो संज्ञा है। तो आदर्श के बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हैं। आदर्श फूलों की उचित देखभाल करता है। आदर्श की मम्मी भी समय समय पर फूलों में पानी देती है। आदर्श के सभी मित्र रंग बिरंगे फूलों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये वाक्य में पुनरुक्ति हो गई, क्योंकि बार बार आदर्श नाम आएगा तो वाक्य में क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति हो जाएगी। तो ये बार बार वाक्य में संज्ञा शब्द नहीं आना चाहिए। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो एक बार संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद संज्ञा का प्रयोग नहीं किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आदर्श फूलों की उचित देखभाल करता है, तो आदर्श की जगह पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। वह फूलों की, वह फूलों की उचित देखभाल करता है। वह फूलों की उचित देखभाल करता है। वह सर्वनाम है। तो ये वह सर्वनाम की पहचान कैसे की जाती है कि वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो क्रिया के द्वारा की जाती है पहचान। वह सर्वनाम की पहचान कैसे की जाती है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग। ये वह फूलों की उचित देखभाल करता है, करता आ गया तो ये पुल्लिंग है। क्रिया के द्वारा उसकी पहचान होती है। वह की पहचान क्रिया के द्वारा होती है कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो करता है तो वो पुल्लिंग है। वह फूलों की उचित देखभाल करती है, तो करती रहेगा तो ये स्त्रीलिंग होगा। तो वह फूलों की देखभाल करती है। तो करता यहाँ पे क्या है, करता यहाँ पे क्या है, करता है यहाँ पे मैं बताई हूँ कि क्रिया की पहचान कैसे की जाती, सर्वनाम की पहचान कैसे की जाती है। तो क्रिया के द्वारा भी पहचान की जाती है सर्वनाम। वह लड़की के लिए भी आता है, वह लड़का के लिए भी आता है। तो ये क्रिया के द्वारा पहचान की जाती है कि वह लड़की है कि लड़का है, सर्वनाम। तो ये वह फूलों की उचित देखभाल करता है, करता आ गया इसमें, करता है तो ये पुल्लिंग है। ये वही वह, जब ये वह लगा है तो वह फूलों की उचित देखभाल करती है, करती है क्रिया रहेगा तो ये स्त्रीलिंग होगा। तो इससे वह सर्वनाम की पहचान कैसे की जाती है, सर्वनाम की पहचान कैसे की जाती है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताई हूँ कि वो क्रिया के द्वारा पहचान की जाती है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग है। अब मैं आप लोगों को बताऊँ, आदर्श की मम्मी भी समय समय पर फूलों में पानी देती है। तो आदर्श की मम्मी की जगह पर उसकी मम्मी भी क्या रहेगा, उसकी, ये सर्वनाम है। उसकी मम्मी भी
समय समय पर फूलों में पानी देती है। उसकी मम्मी भी समय समय पर फूलों में पानी देती है। तो क्या रहेगा? आदर्श की जगह पर उसकी मम्मी रहेगा। आदर्श के सभी मित्र रंग बिरंगे फूलों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आदर्श की जगह पर रहेगा सर्वनाम का प्रयोग कौन सा? उसके सभी मित्र। तो आदर्श की जगह पे रहेगा ना? आदर्श, हाँ, आदर्श की जगह पर रहेगा सर्वनाम, क्योंकि बार बार आदर्श नाम आएगा तो वाक्य में पुनरुक्ति होगी। मतलब आदर्श के की जगह पे ना, आदर्श के। हाँ, आदर्श के सभी मित्र रंग बिरंगे, आदर्श के जगह पर उसके रहेगा। उसके सभी मित्र, उसके सभी मित्र रंग बिरंगे फूलों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होते हैं। ते सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में पुनरुक्ति के दोष को बचाता है। बार बार आदर्श नाम आने के वाक्य में पुनरुक्ति के दोष से बचाता है। सर्वनाम क्या करता है? वाक्य में पुनरुक्ति के दोष से बचाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वालों के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग मैं अपने लिए करूंगी, जिस सर्वनाम का प्रयोग मैं अपने लिए मैं बोल रही हूँ ना, मैं अपने लिए कर रही हूँ, उस सर्वनाम को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? मैं, मुझे, मुझको, हम, हमें, जो भी सर्वनाम मैं अपने लिए प्रयोग करूंगी उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप लोगों के लिए मैं जो सर्वनाम का प्रयोग करूंगी, आप लोग, तो आप आया है ना, आप सर्वनाम है, तो आप लोगों के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग करूंगी वो मध्यम है। जैसे मैं, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तुम पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो जो सर्वनाम आपके लिए मैं तुम, तुम्हारे, तुमको, तुमसे, जो भी सर्वनाम का प्रयोग मैं करूंगी आप लोगों के लिए, तो वो मध्यम है। तीसरे के लिए मैं जिस सर्वनाम, जैसे मैं और आप दोनों हम लोग बातें कर रहे हैं, किसके बारे में? तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। वह 2 दिन से बीमार है। वह क्या है? वह 2 दिन से बीमार है। उसे बुखार हुआ है, उसको डॉक्टर से दिखाने जाना है, उसको डॉक्टर को दिखाने जाना है। तो ये वह, उसे, उसको, ये क्या है? ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं अपने लिए जो बताई हूँ, मैं अपने लिए जो प्रयोग करूँगी, मैं वक्ता हूँ, बोलने वाली, आप श्रोता हैं, सुनने वाले, आप सुन रहे हैं मेरी बात को, क्या करें? सुन रहे हैं। तो मैं आप लोगों के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग कर रही हूँ वो मध्यम है। मैं उत्तम हूँ। और अन्य, तीसरे के बारे में जो सर्वनाम का प्रयोग मैं की हूँ, वह, उसे, उसको, वह, उसे, उसको, उसकी,
जो सर्वनाम का मैं प्रयोग तीसरे के लिए प्रयोग की हूँ वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक बताई हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके ये 3 प्रकार के होते हैं, ये भी बता दी हूँ। अब 6 कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक हो गया, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 होते हैं सर्वनाम के भेद। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, यह मेरी पुस्तक है, वह स्कूल मेरा है। तो यह, वह, ये, वे, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये कौन से है अनिश्चयवाचक सर्वनाम? जैसे बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है, निश्चय नहीं हो रहा है कौन है बाहर, बाहर में कौन खड़ा है ये निश्चय नहीं हो रहा है। दाल में कुछ पड़ गया है, ये भी निश्चय नहीं हो रहा है कि दाल में क्या पड़ा है, कुछ पड़ गया है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वाक्यों में आने वाले दूसरे सर्वनाम से संबंध बताए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी। तो जैसी क्या है? जैसी दूसरे से, देखो जैसे समय आने वाले दूसरे सर्वनाम से, आने वाला दूसरा सर्वनाम कौन है? ये है वैसी। जैसी का दूसरा सर्वनाम कौन है? वैसी। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जिसकी उसकी क्या है? एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। तो जिसकी लाठी उसकी, जिसकी उसकी, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। तो जैसी वैसी, जो करोगे सो पाओगे, तो जो और सो, ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूं, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो ये तुम्हारा गांव कहाँ है? तुम्हारा गांव कहाँ है? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिसमें मैं प्रश्न पूछ रही हूँ तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कर्ता, जैसे मैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग मैं अपने लिए करूंगी उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं खाना स्वयं बना लूंगी, मैं खाना स्वयं बना लूंगी, मैं खाना स्वयं बना लूंगी। यह चित्र मैंने स्वयं बनाया है, यह चित्र मैंने
यह चित्र मैंने स्वयं बनाया है। तो मैं स्वयं, तो ये निजवाचक से मैं भी अपने के लिए प्रयोग करें, स्वयं भी अपने लिए प्रयोग करेंगे। यह चित्र मैंने स्वयं बनाया है। मैंने स्वयं खाना मैं अपने आप खा लूंगी। मैं खाना अपने आप खा लूंगी। मैं खाना अपने आप खा लूंगी। तो ये निजवाचक सर्वनाम है। जिस प्रकार संज्ञा शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग करने में उसमें विकार आ जाता है, जिस प्रकार संज्ञा शब्दों में कारक चिन्हों का प्रयोग संज्ञा शब्द कारक चिन्हों का प्रयोग करने में विकार या परिवर्तन आ जाता है, उसी प्रकार जब सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उसकी रूप रचना प्रभावित हो जाती है। तो सर्वनाम शब्दों की रूप रचना कैसे प्रभावित होती है? जैसे संज्ञा शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग करने में उसमें विकार या परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि फूलों की एक माला ला दीजिए। फूलों की एक माला ला दीजिए। तो एक माला का, इसमें फूलों की एक माला लाना है। अब फूलों की 5 मालाएं, अब एक माला के लिए माला हुआ, 5 मालाएं ला दीजिए। फूलों की 5 मालाएं ला दीजिए। अब एक नहीं चाहिए, फूलों की 5 मालाएं चाहिए। माला भी नहीं चाहिए, मालाएं चाहिए, 5 चाहिए ना। तो इसमें संज्ञा शब्दों में जैसे फूलों की, ये की क्या है? कारक है। तो इसमें विकार आ गया है, परिवर्तन आ गया है। तो एक वचन से बहुवचन हो गया है। फूलों की एक माला ला दीजिए, आप फूलों की 5 मालाएं ला दीजिए। तो इसमें संज्ञा शब्दों से विकार या परिवर्तन हुआ है। उसी तरह से सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उसकी रूप रचना भी प्रभावित हो जाती है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी अभी कैसे प्रभावित हो जाती है। कहाँ है रेजर? सर्वनाम शब्दों के साथ कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो उसकी रूप रचना कैसे प्रभावित होती है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं, इसकी रूप रचना कैसे प्रभावित होती है? जैसे कारक चिन्हों का प्रयोग करने से कर्ता मैं, मैंने एक वचन है तो मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। मैंने का हमने, मैं का हम होगा, और मैंने का हमने। मुझे, मुझे का होगा हमें, हमें। मुझको, हमको। मुझसे करण है, मुझसे। हमसे, हमसे। मेरे द्वारा, हमारे द्वारा, हमारे द्वारा। मुझको, मेरे लिए, ये एक वचन है, मुझको मेरे लिए। तो मुझको का होगा हमको, हमको। मेरे लिए का होगा हमारे लिए, बहुवचन, हमारे लिए। मुझसे, हमसे, इसका आपादान है, आपादान कारक लगा। मुझसे का होगा हमसे, हमसे। मेरा संबंध है, मेरा, मेरी, मेरे, कारक चिन्ह है, संबंध है मेरा, मेरी, मेरे। एक वचन है मेरा, मेरी, मेरे, एक वचन। तो मेरा क्या होगा? हमारा, हमारा, हमारी,
हमारे, बहुवचन होगा। अधिकरण है मुझ में, हम में, मुझ में का होगा हम में, मुझ पर, हम पर, हम पर। संबोधन, अधिकरण शब्दों का संबोधन का रूप नहीं बनता। अधिकरण संबोधन का अधिकरण शब्दों का संबोधन का रूप नहीं बनता है। संबोधन का संबोधन शब्दों का संबोधन शब्दों का रूप नहीं बनता है। कैसे? संबोधन ये सब परसर्ग है, कर्ता से लेकर के साथ, ये सात, ये सात कारक होते, 8 कारक होते हैं लेकिन सात कारक के परसर्ग चिन्ह होते हैं। कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है। ये 7 है। 8 होते हैं लेकिन 7 का परसर्ग चिन्ह होता है। 7 का परसर्ग चिन्ह होता है। संबोधन का भी होता है परसर्ग चिन्ह, लेकिन संबोधन को किसी को पुकारने के लिए किया जाता है। इसका परसर्ग चिन्ह किसी को पुकारने के लिए किया जाता है, क्यों? इसका संबंध न क्रिया के साथ होता है न किसी अन्य शब्दों के साथ होता है। इसका संबंध, संबोधन का संबंध न क्रिया के साथ होता है न संबोधन किसी अन्य शब्दों के साथ होता है। तो इसका यहाँ संबोधन, सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्दों का संबोधन रूप नहीं बनता है, क्योंकि इसका संबंध न क्रिया के साथ होता है न किसी अन्य शब्दों के साथ, इसीलिए इसका संबोधन का रूप नहीं बनता है। सर्वनाम शब्दों का संबोधन का रूप नहीं बनता है। और सब सर्वनाम के बन जाते हैं, जैसे मैं का बना है, मैं आप लोग को बता दी हूँ। मध्यम तू का बनता है, तू का तुम, तू एक वचन है और तुम बहुवचन है। तो मध्यम में भी तू परसर्ग का, मध्यम में कारक परसर्ग 7 का प्रयोग किया जाता है, संबोधन का नहीं। 7 परसर्ग है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। इस 7 परसर्ग का प्रयोग किया जाता है मध्यम में भी। अन्य में भी किया जाता है, वह का वे, वह का उसे का उन्हें। तो अन्य में भी 7 परसर्ग का प्रयोग किया, कारक 7 परसर्ग कारक है, कारक चिन्ह परसर्ग, उसका प्रयोग किया जाता है। आप सर्वनाम क्या है? आप, आदर्श सूचक सर्वनाम आप है, तो आप का भी प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्ह का प्रयोग उसमें भी किया जाता है, आप में भी बहुवचन के रूप में किया जाता है। एक वचन में भी बहुवचन में भी आपका प्रयोग होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम है वह का भी प्रयोग एक वचन और बहुवचन में भी होता है, कारक का रूप प्रयोग करके एक वचन और बहुवचन में होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है, इसमें भी कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन, असंबंधवाचक सर्वनाम जो। तो इसमें कार्य के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। एक वचन और बहुवचन दोनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में मिलूंगी विशेषण के साथ।